अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल न्यू रेसिपी, बहुत मज़ेदार। आप इन्हें बच्चों को दे सकते हैं, स्कूल में बड़ों को दे सकते हैं टिफ़िन में डालकर। रेसिपी बिल्कुल आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। चिकन चना चाट रोल हमने ये बनाए हैं माशाल्लाह, कलरफुल। रेसिपी बिल्कुल आसान है। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम मैदा गूंद लेंगे। मैदे के हम लेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून। हस्बे जायका नमक या हाफ टी स्पून। 4-5 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। एक चुटकी हम जीरा ले लेंगे, आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं। पहले हम बगैर पानी डालें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे में। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं, नॉर्मल आटा। अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही चाहिए हमें, उससे थोड़ा सा सख्त। चम्मच से हमने मिला लिया है, अब हम हाथ से गूंथ लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल पर नए तो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे हमारा पेज फॉलो, लाइक और शेयर करें। आटा हमने गूंथ लिया है माशाल्लाह, इस तरह का खुश्क हमें आटा चाहिए। हमारे हाथ भी बिल्कुल खुश्क हैं और बर्तन में भी आटा नहीं लगा हुआ। अब हम इस आटे को चॉपर में डालकर रख देंगे। इस तरह से बहुत अच्छा सा राइस होगा। इस तरह ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चना चाट के लिए हमने चिकन लिया है 1.5 पाव। 1.5 पाव हमने चने लिए थे, कुछ हमने इस तरह के रख लिए हैं नॉर्मल, ऑरेंज कलर, पिंक कलर। पानी उबालने के बाद हमने ये चने उबाल लिए, उसके बाद हमने गलने के बाद कलर दे लिया है। 1 अदद प्याज। अब हम इस चिकन को गला लेंगे सिर्फ नमक में। पतीले में डालकर रख लिया है चूल्हे पे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे ताकि इसमें जो स्मेल होती है वो चली जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन को सिर्फ नमक डालकर। नमक ले लेंगे हम हाफ टी स्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने भून लिया है, अब हम 1 गिलास पानी डालकर गला लेंगे। पाव हमने आलू बॉयल किए हैं, उसमें से 3 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा हम इस तरह से रखें नॉर्मल, 2 हिस्से जो हैं उनमें हम हल्का सा कलर डाल देंगे। ऑरेंज और पिंक कलर है हमारे पास, आपको जो भी कलर हो आप डाल सकते हैं। इस तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। चिकन चना चाट के लिए चिकन हमारी 100% डन है। अब हम इससे इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेंगे फोक की मदद से और हड्डियां निकाल देंगे इस तरह से। चिकन चना चाट रोल के लिए हमने जो सामान लिए हैं, ये कलरफुल आलू, कलरफुल चने हैं, ये कलरफुल आलू है, नॉर्मल आलू, 1 प्याज, ये नॉर्मल चने। चिकन को हमने इस तरह से रेशियो में कर लिया है। और ये बंद गोभी, नॉर्मल मिर्च, हरी प्याज, गाजर, हरा धनिया, शिमला मिर्च। अब हम बाउल लेंगे और उसमें इन सब सामानों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीमू हमने लिए हैं, हम इनका जूस निकाल लेंगे। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम डाल लेंगे शिमला मिर्च, जितनी आपको ज़रूरत हो आप डाल लें। हरी प्याज, हरी प्याज के साथ जो वाइट प्याज होती है वो भी लिए हमने। गाजर, बंद गोभी, इस तरह से बारीक बारीक काटी है हमने इसे। नॉर्मल मिर्च, हरा धनिया। पहले हम इन्हें मिक्स करेंगे। वाइट चने,
अब हम नींबू का जूस निचोड़ लेंगे। अब हम डाल लेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। 2 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला, पिसी हुई मिर्च 1 टीस्पून, आप की जगह कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून। अब हमने जो कलर करके रखे थे आलू और छोले वो उसमें मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ये चिकन चना चाट रोल, बहुत ही मज़ेदार कलरफुल बनने वाले हैं हमारे। थोड़ा सा हल्का सा गीला गीला सा हो चुका है हमारा ये बैटर। हम इसे खुश्क करने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लेंगे। आप इसकी जगह मैदा चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा बैटर बहुत गीला होगा तो ये रोल को गीला करके फाड़ सकता है, फट जाएगा यानी कि हमारा रोल, तो सारा हमारा ये मसाला बिखर जाएगा। इसलिए हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इस वक्त मिक्स करने के बाद आप इसका नमक मिर्च चख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप और ले सकते हैं नमक और मिर्च। हमने ये नॉर्मल बनाया है बिल्कुल। माशाल्लाह मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम रोल बनाने की तैयारी। माशाल्लाह राइस हो चुका है, टाइम से भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया हमने। अब हम इसके पेड़े कर लेंगे छोटे छोटे से। 2 पेड़े हम बनाएंगे। खुश्क आटा लगाकर इस तरह से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। खुश्क आटा लगा लिया है। अब हम रोटी बेल लेंगे। जैसे समोसा पट्टी होती है, रोल पट्टी होती है, बिल्कुल वैसी ही हम इस रोटी को बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम रोटी को हमने बेल लिया है माशाल्लाह। अब हम इसे चकोर हिस्से में काट लेंगे। हम चौरस जितनी लंबी उतनी ही चौड़ी इस तरह से जैसे रोल पट्टी होती है बिल्कुल वैसे ही हम इसे काट लेंगे। फालतू आटा हम उठा देंगे। अगर आपको लगे थोड़ी छोटी बड़ी है तो थोड़ी सी हल्की सी इस तरह से आप छींच भी सकते हैं, इसे टूटेगी नहीं। अब हम इस पर स्टफिंग रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मिक्स करके स्टफिंग रख लेंगे हम। जैसे ये हमारी रोटी हैं ऐसे ही हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हमने रख ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये वाला कोना इस तरह से और ये इस तरह इन्हें बंद कर देंगे। इस तरह बंद हो चुका है हमारा ये। अब हम इसे इस तरह से पानी लगाएंगे, हल्का सा आप दही भी लगा सकते हैं। हाथ खुश्क करने के बाद हम इसे इस तरह रोल कर लेंगे। इस तरह सख्त सा रोल बना लेंगे हम। बिल्कुल आसान है, इसी तरह आप सब रोल बना लीजिए। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पैन रख लिया है हमने चूल्हे पे। अब हम ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले फ्लेम फुल कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह। अब हम रोल उठाकर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 3 4 जितने भी रोल आपके पैन में आए आप डाल सकते हैं। अब हम फ्लेम लो कर देंगे ताकि जो हमारी कच्ची सब्जियां हैं वो पक जाएं और इससे कलर भी अच्छा आएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आराम आराम से पलटेंगे।
क्योंकि पट्टी हमारी बिल्कुल बारीक है, फट ना जाए। सब्जियां हमारी साबुत हैं तो रोल हमारे फट सकते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी सारी मज़े की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हर तरफ से हमारे चिकन चना चाट रोल हमारे माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई किया है ताकि बहुत प्यारा सा कलर आए और अंदर की हमारी जो सब्जियां हैं वो भी गल जाएं बहुत ही प्यारे कलर के साथ। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको यही रोल रोटी से बनाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टफिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच गई है। मैंने सोचा चलो पकी हुई रोटी पड़ी है तो वैसे भी बच्चे खाते में नखरे करते हैं, तो आप इस तरह से भी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। कोई रात का पका हुआ सालन है तो उसका भी रोल बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से हमने रख ली है स्टफिंग। अब हम रोटी को फोल्ड कर लेंगे इस तरफ से भी और इस तरफ से भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह आप इसको लई के साथ भी चिपका सकते हैं। रोटी को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। जो ये इसका आखिरी वाला हिस्सा है इस तरह से हम एक तिनका लेंगे और दोनों रोटियों के इस तरह से दरमियान में रख देंगे। दोनों तरफ से दबा देंगे। ये भी हमारा रोल बन गया। बिल्कुल आसान रेसिपी। अब हमने जो रोटी के रोल बनाए थे उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारी रोटी ज़ाया भी नहीं जाएगी। है ना, बिल्कुल आसान रेसिपी और बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे माशाल्लाह रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें और रोटी पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। कितने कलरफुल हमारे ये रोल हैं। ये वो रोल हैं जो हमने मैदे से बनाए, ये वो रोल हैं जो हमारी रोटियां पड़ी हुई थी वो हमने बना लिए हैं। अब हम आपको काट कर दिखाते हैं अंदर से। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने हैं हमारे ये रोल। इनका क्रिस्पीपन दिखाती हूँ मैं। और ये अभी थोड़े गर्म हैं, मेरा हाथ जल जाएगा। अब हम आपको काट कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह 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 बहुत मज़ेदार। इतने मज़ेदार कलरफुल रोल आपने कभी नहीं खाए होंगे जितने मज़ेदार आज मैंने बनाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने कलरफुल क्रिस्पी हमारे चिकन चना चाट रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही आसान, खाने में बहुत मज़ेदार। आप इन्हें खा सकते हैं माशाल्लाह इमली के चटनी के साथ। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।